हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है आज के ज़माने की माँ को सबक। हेलो माँ, मैं कल बच्चों के साथ घर आ रही हूँ कुछ दिनों के लिए आपसे मिलने। स्नेहा ने अपनी माँ सल्ला जी से फ़ोन पर कहा। दरअसल स्नेहा 1 साल से कोरोना की वजह से मैके नहीं आ पाई थी, जिस कारण वो अभी कुछ दिनों के लिए अपने मैके आ रही थी। फ़ोन रखकर सल्ला जी ने अपनी बहू रमा को आवाज़ देते हुए कहा, रमा, कल स्नेहा आ रही है बच्चों के साथ, कहती हुई सल्ला जी जब रमा के कमरे तक पहुंची जहां से तेज तेज आवाज़ें आ रही थी। रमा बोली, अच्छा, चीटिंग किया तो मैं नहीं खेलूंगी। बच्चे बोले, मम्मी क्या यार, आप तो हमें बार बार हरा दे रही हो, अब हमारी गोटियों को मत काटना प्लीज़। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा रमा अपने दोनों बच्चों सोनू और सोनिया के साथ लूडो खेल रही थी। वो तीनों लूडो खेलने में इतना व्यस्त थे कि उनको सल्ला जी का कमरे में आना पता ही नहीं चला। ये देख सल्ला जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, रमा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रही हूँ और तुम यहाँ बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो। बच्चों के साथ बच्ची बनी शोर शराबे कर रही हो, हद हो गई अब तो। इसलिए बच्चे तुमसे डरते नहीं। माँ हो तो माँ की तरह रहो, वरना भविष्य में ये तुम्हें अपने इशारों पर नचाने लगेंगे। गर्दन झुकाए रमा और बच्चे सल्ला जी की बातों को चुपचाप सुन रहे थे। कल स्नेहा आ रही है, यही बताना था तुम्हें। सारी व्यवस्था कर दो उसकी और उसके बच्चों के लिए। कमरा ठीक से साफ कर देना। जी माँ जी, रमा ने कहा। और उनके जाते बच्चे रमा की तरफ देखने लगे तो उसने मुस्कुरा दिया, जिसे देख बच्चे भी हंसने लगे। फिर उसने कहा, अच्छा, अब तुम दोनों अपने होमवर्क ख़त्म करो, तब तक मैं काम करती हूँ। माँ, आप कहो तो सफाई में हम आपकी हेल्प करा दें, फिर हम होमवर्क भी कर लेंगे। बच्चों ने आग्रह किया तो रमा ने हाँ में सिर हिला दिया। इधर रमा सोचने लगी, अब तक तो सिर्फ 2 लोग ही थे हर बात में टोका टाकी करने के लिए, अब तो 3 हो जाएंगे। अब तेरा क्या होगा रमा, तू तो गई काम से। स्नेहा की आदत थी हर बात में रमा को नीचा दिखाना और खुद को महान और परफेक्ट दिखाने की। वो हर बार हर चीज़ में रमा को टोकती, कभी बच्चों की परवरिश, कभी खान पान, तो कभी रहन सहन को लेकर। हर बात में बच्चों की तुलना और खुद की तुलना करना उसकी आदत थी, जो रमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसको सुनना ही पड़ता घर की शांति बनाए रखने के लिए। दरअसल रमा अपने बच्चों के साथ कभी बच्ची बन जाती तो कभी माँ। बच्चों और रमा का एक दूसरे के साथ ये दोस्ताना व्यवहार रमा के सास और पति अमर दोनों को नहीं पसंद था। उनके हिसाब से बच्चे अनुशासन और हर काम में स्मार्ट होने चाहिए। उन्हें मल्टी टैलेंटेड बच्चे पसंद थे, जबकि रमा की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। उसे लगता था कि छोटी सी उम्र में बच्चों के कंधों पर हम अपेक्षाओं का अतिरिक्त बोझ रखकर उन्हें और खुद को सिर्फ और सिर्फ तनाव में डालते हैं, जिससे हम खुशहाल जीवन न जीकर तनावग्रस्त जीवन जीने लगते हैं। अगले दिन स्नेहा दोनों बच्चों खुशी और कुश के साथ सुबह 6 बजे घर आ गई। स्नेहा के दोनों बच्चे और रमा के 2 बच्चों की उम्र लगभग समान थी। स्नेहा ने घर में घुसते ही सबसे पहले बच्चों को नहला धुलाकर 8 बजे स्कूल की ऑनलाइन क्लास के लिए बैठा दिया। इधर रमा के भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए बैठ गए। तब तक रमा ने सबके लिए नाश्ता चाय सब तैयार करके कराया और दोपहर के खाने की तैयारियों में लग गई। रमा के दोनों बच्चे भी दोपहर 12 बजे तक खाली हो गए। सभी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। सोनू और सोनिया ने खुश होकर कहा, मम्मी, अब हम इसके बाद कुश और खुशी के साथ मिलकर कैरम खेलेंगे। इतनी बात सुनते कुश और खुशी की आंखें खुशी से चमक गई और खुशी बोल पड़ी, वाह। लेकिन अगले ही पल वो अपनी मम्मी की तरफ देखकर चुप हो गए। तभी स्नेहा ने कहा, सोनिया और सोनू, अभी नहीं, अभी खुशी और कुश की ऑनलाइन क्लासेज है। आप लोगों की भी तो होगी क्लासेज। नहीं बुआ, अब हमारी कोई क्लासेस नहीं, अब हम सीधा शाम को पढ़ाई करेंगे। बच्चों ने एक सुर में एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा
और वहाँ से खेलने चले गए। इधर खुशी और कुश ऑनलाइन ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी की ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। स्नेहा ने डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा और कराटे क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन ट्यूशन भी लगा रखा था। सोनिया और सोनू दोनों किचन में भी छोटे मोटे कामों और घर के कामों में भी रमा की मदद कर देते, जिसे देखकर स्नेहा अक्सर ही रमा को टोक देती। रविवार का दिन स्नेहा, सरला जी और अमर बैठकर बातें कर रहे थे। बच्चे आपस में कैरम खेल रहे थे। तभी अमर ने स्नेहा से कहा, लैपटॉप पर बैठकर काम करते करते पीठ अकड़ जाती है, साथ ही आंखें और सिरदर्द अलग से होने लगा है। स्नेहा ने कहा, हाँ भैया, ये तो सही कहा आपने, लेकिन अब मजबूरी में करना ही पड़ेगा, वरना नौकरी हाथ से चली जाएगी, फिर और मुसीबत। रमा भी तब तक सबके लिए चाय बनाकर लाई और सबको चाय देकर वो भी वहीं बैठ गई। रमा को वहाँ बैठा देखकर बच्चों ने कहा, माँ आप भी आओ ना, हमारे साथ खेलने। बच्चों की इतनी बातें सुनकर स्नेहा ने रमा से कहा, बुरा मत मानना भाभी, लेकिन आपको एक अच्छी माँ नहीं कहा जा सकता जो खुद के आराम के लिए बच्चों का भविष्य खराब कर दे। आप बच्चों के भविष्य पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही। रमा ने कहा, मतलब मैं समझी नहीं दीदी। स्नेहा बोली, मतलब आप समझना नहीं चाहती या वाकई नहीं समझ रही। आपने बच्चों को कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगवाई। बच्चे पूरा दिन खेल कूद करते हैं, साथ में समय मिलते आप भी उनके साथ बच्चों में बच्ची बन जाती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला? बच्चों को हर क्षेत्र में आगे होना चाहिए, तभी वो जमाने के साथ चल पाएंगे। तभी अमर ने कहा, किसको समझा रही है स्नेहा, जो खुद बच्चों के साथ बच्ची बनी रहती है? इनको समझाना मतलब हाथी को चड्डी पहनाना है। कहते हुए अमर ने व्यंग मुस्कान भरी। इतना सुनते रमा ने कहा, दीदी अच्छी या बुरी माँ का किताब मुझे दूसरों से नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे बच्चे और मैं तय करूँगी कि मैं कैसी माँ हूँ। शायद मैं आप लोगों की नज़रों में अच्छी माँ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना खुद को ना अपने बच्चों को किसी और की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, ना ही उतारना है चाहती हूँ। मैंने खुद को और अपने बच्चों को भी दूसरों की अपेक्षाओं से आज़ाद रखा है। अभी थोड़ी देर पहले अमर ने कहा कि ऑनलाइन काम से उनको कमर और आखिर सिर सब दर्द होता है, तो क्या ये समस्या बच्चे के साथ नहीं होगी, जिन्हें हम डर और भय से ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं, खुद को दुनिया की नज़रों में आदर्श और परफेक्ट माँ साबित करने के लिए? कभी आपने सोचा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या होगा बच्चों के साथ साथ खुद के स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर? अगर बड़े होने पर बच्चे ने आपका विद्रोह करना शुरू कर दिया तो? या भगवान न करे कि अत्यधिक तनाव से उसके साथ कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो गई तो? आए दिन हम रोज़ कुछ न कुछ बच्चों के साथ घटनाएं सुनते रहते हैं। उसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता से अधिक अपेक्षाएं। आजकल लोग खुद की और बच्चों की क्षमता समझकर उन्हें सही दिशा में ले जाने की बजाय भीड़ में सबकी बराबरी करना पसंद करते हैं कि अरे फला बच्चे ने ये किया तो मेरे बच्चे को भी करना ही होगा। दीदी, अगर सब बच्चे एक समान एक ही कार्य करें तो आज दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टीन और सचिन जैसे बच्चे नहीं होते। हर बच्चे की अपनी क्षमता है, बस उनसे अपेक्षाएं कम रखिए और सही मार्गदर्शन कीजिए। और आज हमने अपने बच्चों के साथ उनका बचपना नहीं जिया तो कल को बड़े होने के बाद हम सिर्फ पछताने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही और क्या गलत है। कोरोना की वजह से वैसे ही पिछले 1 साल से बच्चे घर में कैद हो गए हैं। उनके स्कूल और बाहर खेल कूद सब कुछ बंद हो गया है। ऐसे में हम माता पिता को उनके मानसिक विकास पर जोर देना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज के भरोसे रहना चाहिए। मम्मी जल्दी आइए, बच्चों ने दोबारा आवाज़ लगाई। आ रही हूँ, चलती हूँ, बच्चे बुला रहे हैं। तभी खुशी और कुश ने कहा, मम्मी तो बहुत अच्छी मामी हैं, आप दोनों बहुत लकी हो। काश हमारी मम्मी भी हमारे साथ ऐसे ही खेलती, लेकिन वो तो हमें सिर्फ डांटती रहती हैं, पढ़ो पढ़ो। हम दोनों ने तय कर लिया है कि हम बड़े होकर मम्मी के साथ नहीं रहेंगे।
इस अपने बच्चों के मुंह से ये बात सुनकर स्तंभ रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना है कि इस आधुनिकता की ओर में हम खुद ही अपने बच्चों का बचपना उनसे कहीं ना कहीं छीन ले रहे हैं। परफेक्ट, स्मार्ट और हर क्षेत्र में अग्रणी रहने की उपेक्षा ने माँ और बच्चों दोनों की आज़ादी को छीन लिया है, जिससे आजकल बहुत कम उम्र के बच्चे भी मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं, जिससे हमें खुद को और अपने बच्चों को भी बचाना होगा। हम औरतें कैसी माँ हैं, ये हम खुद तय करेंगे कि हमें कैसी माँ बनना है, ना कि समाज और नाते रिश्तेदार इस बात को तय करेंगे।